रुको, बस एक पल के लिए रुक जाओ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान का चेहरा याद करो जिससे तुमने शादी की है। वो जिसने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, या वो जिसने तुम पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब अपने आप से एक बहुत कड़वा सवाल पूछो, बिल्कुल ईमानदारी से। क्या तुमने कभी अपने मन में, अपनी बातों में या अपने कामों से उस इंसान को धोखा दिया है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया है? अगर हाँ, तो उस रिश्ते की कसम है तुम्हें। ये वीडियो यहीं बंद कर दो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ, गरुड़ पुराण के हिसाब से उसे सुनकर आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम्हारी रूह कांप जाएगी जब पता चलेगा कि मरने के बाद धोखा देने वालों के साथ यमराज के लोग क्या करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, डर कर भाग जाना या उस सच का सामना करना है जो मौत के बाद वेट कर रहा है। हम सब जानते हैं, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ रहना नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं ये 7 जन्मों का वादा है, आग को सामने रखकर ली गई कसम है। ये रिश्ता सिर्फ एक चीज़ पर टिका है, भरोसा। पर आज के टाइम में फ़ोन, सोशल मीडिया, चैटिंग की वजह से ये भरोसा टूट रहा है। शादी के बाद अफेयर चलाना, किसी तीसरे के साथ चक्कर, ये आजकल कूल बन गया है। हमको लगता है बंद कमरे में जो किया वो किसी ने नहीं देखा। मैसेज डिलीट कर दिए तो सब मिट गया, दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, तुम चाहे पाताल में छुप जाओ या आसमान में उड़ जाओ, तुम्हारा हर काम, हर सोच चित्रगुप्त की कॉपी में लिखी जा रही है। खासकर अपने पार्टनर को धोखा देना, किसी और के साथ सोना, ये इतना बड़ा पाप है कि इसका नाम सुनकर नरक की सबसे खतरनाक आत्माएं भी कांप जाती हैं। आज मैं वही खोलूंगी कि मरने के बाद धोखेबाज के साथ क्या होता है, यमदूत कैसे घसीटते हैं, कौन कौन से नरक में डालते हैं। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद तुम्हारे गलत कदमों को यहीं रोक दे हमेशा के लिए। जैसे ही धोखा देने वाले इंसान की सांस टूटती है, उसे लगता है सब ख़त्म, अब फ्री हूँ। पर मौत एंड नहीं है भाई, खेल तो अब शुरू होता है। बॉडी बेड पर पड़ी है, घर वाले रो रहे हैं, पर वो आत्मा अब डरी हुई भूत बन चुकी है। अच्छे लोगों को लेने शांत यमदूत आते हैं, पर जिसने बीवी या पति को धोखा दिया उसे लेने सबसे खतरनाक यमदूत आते हैं। पहाड़ जैसे बड़े, आंखें जलते कोयले जैसी लाल, दांत बाहर, हाथ में मोटी लोहे की रस्सी। जैसे ही वो कमरे में आते हैं, आत्मा डर से कांपने लगती है, छुपती है पर दया नहीं। लोहे का फंदा गले में डालते हैं और घसीटना शुरू। वो चीखती है, छोड़ दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, बीवी रो रही है, जाने दो। यमदूत हंसते हैं, अरे पापी, जब तू अय्याशी कर रहा था तब घर याद नहीं आया? जब झूठ बोलकर किसी और से मिल रहा था तब प्यार कहाँ था? अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब भुगत। फिर उसे घसीटते हैं उस रास्ते पर, वहाँ ना पानी है ना छाया, बस कांटे और आग जैसी गरम रेत। नंगे पैर दौड़ाते हैं, कीड़े मकोड़े मारते हैं, खाते हैं। पानी मांगे तो खौलता हुआ खून पस पिलाते हैं। 47 दिन तक बिना रुके, बिना सोए घसीटते हैं, तब तक जब तक यमराज के दरबार ना पहुंचे। अब रुको, ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सब बकवास है, पुरानी किताब की कहानी है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, मैं बच जाऊंगा?
अगर आज भी तुम अपने पार्टनर को अंधेरे में रखकर किसी और से चैट कर रहे हो, मिल रहे हो, तो याद रखना यमदूतों का फंदा तुम्हारे गले के लिए भी तैयार हो रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। तैयार हो वो नरक का नाम सुनने के लिए, जहाँ चंद मिनट के मज़े के बदले हज़ारों साल तड़पाया जाएगा। अगर अभी तक रूह नहीं कांपी तो आगे सुनो। 47 दिन बाद यमराज की कोर्ट में पेशी होती है। भैंसे पर बैठे यमराज, बगल में चित्रगुप्त बड़ी सी कॉपी खोलकर बैठे हैं। वहाँ ना वकील है ना गवाह, झूठ नहीं चलता। यमराज गरजते हैं, चित्रगुप्त इसके पाप पुण्य का हिसाब खोलो। और उस कॉपी में सब लिखा है भाई, हर तारीख, हर टाइम, हर झूठा मैसेज, हर होटल का कमरा, हर मुलाकात। धरती पर जो बीवी को पागल समझता था वो वहाँ कुत्ते की तरह कांप रहा होता है। यमराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गरजते हैं, इसने अग्नि के सामने लिए फेरो का अपमान किया है, पवित्र रिश्ते को गंदा किया है, इसे तुरंत नरक में डालो। धोखेबाजों के लिए खास नरक है। सबसे पहले तस्मित्र नरक, वहाँ घना अंधेरा, इतनी ठंड की हड्डी गल जाए। यमदूत लोहे के डंडों से पीटते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए। होश आते ही फिर पीटना शुरू। भूख प्यासे तड़पते हैं, सांप बिच्छू नोचते हैं, पर असली सजा अब शुरू होती है। दिल थाम के सुनो, गरुड़ पुराण का सबसे डरावना सच, शालमली नरक, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने वफादार पार्टनर को छोड़कर हवस के लिए तीसरे को पकड़ा। वहाँ आग का समंदर है, बीच में आसमान छूता हुआ लोहे का खंभा। वो खंभा नरक की आग से लाल हो चुका है, खौल रहा है। यमदूत बालों से घसीट कर उस खंभे के पास लाते हैं। आत्मा गर्मी से ही तड़पने लगती है। यमदूत चिल्लाते हैं, तुझे दूसरे की बॉडी का बड़ा शौक था ना, अपने पार्टनर को धोखा देकर मज़े लेने का, ले अब शांत कर अपनी हवस, इसे गले लगा, भोग इसे और इस आत्मा को खौलते खंबे से चिपका देते हैं। सोचो ज़रा, खौलता लोहा बॉडी को जलाने लगे, शरीर को जलाने लगे, मांस जलने की बदबू, वो चीख ऐसी मारती है कि पूरा यमलोक हिल जाए। छूटने की कोशिश करे तो यमराज और ज़ोर से दबाते हैं। यमदूत हंसते हैं, जब किसी और के साथ बेड पर था तब बड़ा मज़ा आ रहा था ना, तब घर की इज्जत याद नहीं आई। अब यही आग का खंबा तेरा नया लवर है, अब इसी से लिपटा रहे हजारों साल, कीमत चुका। ये सजा 1-2 दिन की नहीं है। जब तक उस पार्टनर के एक एक आंसू का हिसाब ना हो जाए तब तक वो खंबे से चिपकी रहती है, जलती है, चीखती है, पर मर नहीं सकती क्योंकि आत्मा नहीं मरती। धरती पर जो मज़ा कुछ पल का था, उसकी सज़ा नरक में सदियों तक। क्या हुआ? सांस अटक गई, पसीना आ गया? तो सुनो बेवकूफ़ इंसान, तू सोचता है तेरी प्राइवेसी सेफ है, पासवर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, डिलीट किए चैट कोई नहीं देखेगा। याद रख, यमराज की नज़र में कुछ नहीं छुपता, हर सेकंड वो देख रहा है। क्या तू तैयार है मरने के बाद उस खौलते खंबे को गले लगाने के लिए, कुछ पल की हवस के लिए अपनी आत्मा नरक में डालने को? अगर नहीं तो अभी भी टाइम है, रुक जा, आज इसी पल देखो। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, जगाने आई हूँ। सोचो उस इंसान के बारे में जिसने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, जो तुम्हारी बीमारी में रात रात भर जागा। उसे धोखा देना मतलब उसकी आत्मा को धोखा देना है, उसके भरोसे को तोड़ना है। याद रखो, धोखे का मज़ा कुछ पल का है, पर सज़ा अनंत काल की है, जो तुम्हें उस आग के खंभे तक ले जाएगी। पर हमारे शास्त्र दयालु भी हैं, गलती सुधारने का रास्ता भी बताया गया है। अगर गलती हो गई है तो अभी भी मौका है। 3 काम करो। पहला, उस तीसरे इंसान से आज अभी सारे रिश्ते तोड़ दो। नंबर, डिलीट, ब्लॉक। दूसरा, घर जाओ, पार्टनर के सामने बैठो, आँख में आँखें डालकर सारी गलती मान लो। हाँ मुश्किल है,
घर में तूफान आएगा, शायद रिश्ता टूट जाए, पर नरक की आग से तो बेहतर है ना। अगर वो माफ़ कर दे तो तुम्हारा पाप कट सकता है। तीसरा है, भगवान से दिल से माफ़ी मांगो, कसम खाओगे दोबारा नहीं करोगे। भरोसा कांच जैसा होता है दोस्तों, एक बार टूटा तो दरार रह ही जाती है। इसीलिए रिश्ते की कदर करो, उस इंसान की कदर करो जो आंख बंद करके तुम पर भरोसा करता है। थोड़े से मज़े के लिए अपनी आत्मा नरक में मत डालो। वफादारी से बड़ा कोई धर्म नहीं, चरित्र से बड़ा कोई गहना नहीं। अगर वीडियो ने दिल छुआ हो तो इसे रोकना मत, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो शायद भटक रहे हैं। क्या पता तुम्हारा एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा ले, किसी के आंसू पोंछ दे, किसी को नरक से बचा ले। ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अपना ख्याल रखिए, पार्टनर के प्रति सच्चे रहिए, कर्म साफ रखो। हर हर महा